स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही हॉट ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिससे हम मोशन का कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजा के 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक, क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे इस तरह के क्वेश्चन को आप केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मतलब पलक झपकाओ, उसके बाद तुरंत सॉल्व। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई 64 मीटर हो, तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि उसका वेग आधा हो जाए। तो हमें वह ऊंचाई चाहिए जिससे कि आधा हो जाए। तो ये आधा ही नहीं, कोई भी यदि मतलब कोई भी ऊंचाई बोल सकता था वो कि 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/7, कुछ भी बोल सकता था। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए को हम जनरली कैसे बनाते हैं, मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जो सामान्य तरीका है उससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये AB है, B पॉइंट से बॉल को फेंका जाता है। कहां तक जाता है वो? A तक। तो ये उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 64 मीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वह ऊंचाई h है। वह ऊंचाई कितनी है? h है, जिस पर इसका वेग क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं? C ले लेते हैं। तो उसका अंतिम वेग यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया? u/2। बात समझ में आ रहा है? यहां पर क्या होना चाहिए? v इक्वल टू, मतलब जब आधा होगा तो v कितना हो जाएगा? u/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, जब गेंद को आपने फेंका, जब गेंद को ऊपर फेंका, तो जब अधिकतम ऊंचाई को, जैसे ऊपर की ओर जब जाएगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? इसका वेग घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा और एक पॉइंट A आएगा जहां पर वो रुक जाएगा। जैसे इस मार्कर को मैं ऊपर की ओर फेंकूं तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद रुकेगा और फिर कहां आएगा? नीचे की ओर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट A पर जब ये गया तो जाने के बाद क्या, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 64 मीटर। 64 मीटर चलकर गया। तो यहां पर इसका अंतिम वेग v इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में, जब नीचे से ऊपर गया तो A पॉइंट पर इसका वेग, अंतिम वेग कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो अब देखिए, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से हम क्या जानते हैं? होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यही होता है ना। अब देखिए, अब जब गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जी कैसा होगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो A की जगह पर कितना? A की जगह पर हम यहां लिख लेते हैं सीधे सीधे क्या? माइनस का 2gh। कैपिटल H लेते हैं, पहले पूरा हाइट ले रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए v का वैल्यू कितना है? 0 है। ठीक, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u² माइनस 2g। h का वैल्यू कितना है जी? h कितना है? कैपिटल H कितना है? 64। पूरी ऊंचाई ले रहे हो ना, वो कितना है? 64। तो इसको इधर लेके आया तो माइनस का u² इक्वल टू माइनस का 128g। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी u² इक्वल टू 128g। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ऑपरेट कर लेते हैं। पहले हम जनरली बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। ठीक ना, तो ये मत सोचिए कि यही ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है। इसको हम जनरली कैसे बना सकते थे वो देख रहे हैं, इसके बाद ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए u² इक्वल टू कितना आ गया? 128g आ गया। ठीक, अब देखिए, यदि हम C पॉइंट तक की बात करें, C पॉइंट तक बात करें तो कितना हो जाएगा? अब फिर से यहां पर पुनः गति के दूसरे समीकरण से देखिए, पुनः गति के तृतीय समीकरण से, तीसरे से ही समीकरण से, तो क्या हो जाएगा? फिर से वही v² इक्वल टू u², फिर माइनस में ही है जी, माइनस का 2g
h, लेकिन अब h कौन सा है? स्मॉल वाला, ठीक है ना। तो चलिए अब v देखिए, अब की v कितना है? u/2, v कितना है? u/2, तो u/2 का स्क्वायर, u² माइनस का 2gh, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये कितना हो गया? u²/4 माइनस का u² इक्वल टू माइनस का 2gh, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ एलसीएम यदि हम ले लें तो ये हो जाएगा u² माइनस 4u²/4, जैसे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, यानी कितना होगा? 1 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस का 2gh, ठीक। तो यहाँ बच कितना गया? तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 3u²/4 इक्वल टू माइनस का 2gh, ठीक है। तो इसको वहां भेज दीजिए, तो माइनस का 3u² इक्वल टू माइनस का 8gh। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड ऑपरेट कर लेते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से थोड़ा सा वो ध्यान देना। देखो u² का वैल्यू निकाल रखा आपने, कितना है? 128 जी। तो यहां यदि मैं रख दूं तो 3 इंटू 128g, ठीक है ना, बराबर माइनस का 8gh, ठीक। तो देखिए g से g कट गया, ठीक ना, माइनस से माइनस कट गया, h इक्वल टू कितना गया? 3 इंटू 128/8, 8 से कटा दो, 8 कम 8, 8 छक 48, यानी h इक्वल टू आ गया 48 मीटर, ठीक है। तो यदि हम लोग ट्रिक अप्लाई ना करें तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिक से यदि हम बनाएंगे तो ट्रिक से देखिए कितना इजीली बन जाएगा। इसको पहले आप लोग समझ सकते हो, समझ में आया ना? तो इसको देख लीजिए एक बार और ट्रिक देखते हैं हम। इसके बाद इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितना बोल रखा है? 1/2 होना चाहिए ना, आधा होना चाहिए, तो 1/2 हम लिख लेते हैं, ठीक ना। 1/2, फिर जो नीचे होगा ना हर, जैसे 1/2 है तो 2 नीचे है, हर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 दूनी 4, ठीक। फिर उस 4 में से जो ऊपर होगा उसको आप क्या कर सकते हो? घटा दोगे, फिर कितना आ गया? 3/4 इंटू मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 64 से मल्टीप्लाई करो, कितने बार में? 4 से घटाओ, 4 कम 4, 4 छक 24 और 16 48 मीटर। आंसर आया बात समझ में? अब देखिए कोई बोले कि सर 1/2 आधा बोल रहा है, 1/3 बोलता तो क्या होता? कुछ नहीं करते हम, 1/3 इक्वल टू फिर कितना कर देते? तो देखो नीचे फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, फिर कितना? 9 माइनस 1 हो जाता है, कितना हो जाता? 8/9 इंटू कितना हो जाएगा? बोलो मैक्सिमम हाइट, फिर सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आपका। ऐसे ही 3/4 हो तो क्या करेंगे? 3/4 बोल रहा हो तो क्या करेंगे? तो सेम टू सेम वैसे ही 3/4 बोल रखा है तो 4 चौका 16, ठीक है जी। 16 माइनस 3 तिहाई और 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 13/16 इंटू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सॉल्व करो आ जाएगा, जैसे कट गया ही 16 चौका 64, 52 मीटर। आंसर यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। तो बताइए ये अच्छा है या वो वाला अच्छा है? तो सबसे इजी तो ये वाला हुआ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।